वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन कामयाबी से जारी है। मरीम नवाज गोंगजू पहुंच गई हैं। वज़ीर आला की वाइस गवर्नर जिंगोजी से मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। चीन हर मौका पर पाकिस्तान के साथ खड़ा। दोनों मुल्कों की आवाम भी एक दूसरे से जुड़ी है। के शहर में फिजाई आलूदगी के बादल छट न सके। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। आलूदा फजा से नज़ला, जुकाम, खांसी और सांस की बीमारियां भी बढ़ गईं। डॉक्टर्स का एहतियात का मशवरा। शहर में खुश्क सर्दी की लहर जोरों पर है। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 30% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। सुबह दोपहर ना शाम किसी भी वक्त कहीं भी नहीं गैस का नामो निशान। शहर में सर्दी बढ़ते ही गैस की बदतरीन लोड शेडिंग शुरू। खवातीन को नाश्ता और खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। कहते हैं महंगाई इतनी है कि महंगे दामों LPG भी खरीद नहीं सकते। महंगाई से सताया आवाम के लिए रिलीफ बन गया ख्वाब। सब्जी और फलों की कीमत में होशरुबा इजाफा। लहसुन 600 रुपये, अदरक 350, मटर 180 और प्याज 140 रुपये किलो। अनार बदाना 530, खजूर 420 और सेब 240 रुपये किलो में दस्तयाब। ब्रॉयलर गोश्त सस्ता होकर भी आवाम की पहुंच से दूर। चिकन की कीमत में 7 रुपये कमी। मुर्गी का गोश्त 446 रुपये किलो में फरोख्त हुआ। अंडों की कीमत 324 रुपये दर्जन पर बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 9,600 रुपये में फरोख्त हुई। IG पंजाब मुलाजमीन और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़्म है। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के एहलकारों को इलाज के लिए मजीद 20 लाख रुपए जारी कर दिया। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, पुलिस वेलफेयर फंड से इलाज मुआलजे में मुआवनत में मजीद इजाफा किया जाएगा। पंजाब पुलिस शोहदा के अहल खाना की वेलफेयर के लिए सरगर्म। IG पंजाब ने फर्ज की राह में कुर्बान एक और जवान की फैमिली को घर दे दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक ASI शहजाद अहमद शहीद के अहल खाना को शहीद कोटे के तहत 1 करोड़ 75 लाख रुपए का घर दिया गया। कहा कि रवां साल कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 4,513 मुकदमा दर्ज, 64,000 से ज्यादा चालान किए गए। SP सिटी से गिरजाघरों के पादरी, मुंतजमीन और क्रिश्चियन कम्युनिटी के मेंबरान की मुलाकात। क्रिसमस प्रोग्राम के सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल और इंतजाम का जायजा। शुरा ने सिक्योरिटी से मुतल्लिक दरपेश मसाइल से आगाही दी। काजिल रजा की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। लाहौर हाईकोर्ट ने 10 साल इश्तिहारी रहने वाले कत्ल के मुलजिम को बरी कर दिया। अदालत ने मुलजिम सज्जाद की उम्र कैद की सजा भी कलअदम करार दे दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 15 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सेशन कोर्ट नारोवाल ने 2018 में मुलजिम सज्जाद को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म हुआ। भारत ने घुटने टेक दिए। भागो के शहर में सर्दी रंग जमाने लगी। धीमी धीमी ठंड ने जोर पकड़ लिया। लाहौर का पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक पर आ गया। बलाई इलाकों की ठंडी हवाओं ने मैदानों में बसेरा कर लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी की शदीद लहर आएगी। और दिसंबर अपना रंग दिखाने लगा। खुश्क सर्दी की लहर जोरों पर। यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ और हवा में नमी का तनासुब 57% रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है।
भर में सर्दी ने रंग जमाना शुरू कर दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से शहर में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। सूरज भी किरणें बखेरने लगा। आइंदा हफ्ते सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी रहेगी। आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। ने लाहौर के बासियों की जान न छोड़ी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज कर गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से न निकल सका। मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड पर 334, DHA फेज 8 में 304, साकिब टाउन में 279, रायवन रोड पर 261, कसूर रोड 259 और अस्करी 10 में फिजाई आलूदगी की शरह 256 रिकॉर्ड की। के मुताबिक मौसम सरमा में शिद्दत आना शुरू हो गई है, जिससे आलूदगी की सतह में मजीद इजाफा हो सकता है। शहर में फिजाई आलूदगी बढ़ने के बायस हद निगाह में भी कमी रिकॉर्ड की गई है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। माहिरीन ने शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है। और गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। शहरियों का कहना है कि गैस के बगैर खाना कैसे बनाएं। होता है कि इंसान चलो 6 महीने सर्दियों में गुजार लेगा लोड शेडिंग पर, इधर 12 महीने ही ऐसे चलता है, ना गर्मियों में आती है ना सर्दियों में आती है। गैस की जी लोड शेडिंग है बहुत बुरी गल है। दूसरी गल है कि असं इस तो तंग आ गए ना, यकीन करो असं गैस ही खत्म करवाती। असं घरेलू सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, ना सिलेंडर जाए ना गैस खत्म होए, ना सानू परेशानी का बायस बने, क्योंकि सुबह बच्चे ने स्कूल जाना होता। सुबह स्कूल के वक्त उठे तो गैस नहीं आती, जब स्कूल से वापस आओ तब भी नहीं आती, और रात को भी नहीं। और सर्विसेज अस्पताल में रिवैम्पिंग के बाद हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। अस्पताल के बाहर आवारा कुत्तों की भरमार है। मरीजों के साथ आने वाले तीमारदार भी ख्वार होने लगे। अस्पताल की हालत आला हुकाम की तवज्जो के मुंतज़िर। और लाहौर समेत पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात के बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। म्यो सर्विसेज, जिना जनरल और गंगाराम समेत अस्पतालों की इमरजेंसी और वार्ड्स में बुनियादी अद्वियात की किल्लत से डॉक्टर्स परेशान हैं। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का बहरान, मरीज परेशान। रवा माली साल के दौरान मुफ्त अद्वियात की खरीदारी न होने का खदशा सामने ले आया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने ताहाल 2023-24 में खरीदी गई अद्वियात की अदायगी नहीं की। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के जिम्मे 1.2 अरब रुपए से जायद की रकम वाजिबुल औलाद है। अद्वियात साज कंपनियों ने वाजिबात की अदम अदायगियों पर मजीद सप्लाई देने से इनकार कर दिया। के मुताबिक कंपनियों को अदायगियां न होने से अद्वियात की खरीदारी में मसाइल पैदा हो सकते हैं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ पंजाब ने महकमा सेहत को कंपनियों की अदायगी के लिए खत लिख दिया। मियां नवीद, लाहौर रंग। और महकमे रेलवे में अंधेर नगरी चौपट राज बरकरार है। बैचलर इन मैकेनिकल करने पर 5% कोटे पर प्रमोशन की जा रही हैं। महकमा रेलवे में क्लर्क्स की मुबैना मिली भगत से बगैर NOC के अफसरान को प्रमोट किया जाने लगा। ग्रेड 16 के अफसरान की जानिब से बैचलर्स इन मैकेनिकल करने पर 5% कोटे पर प्रमोशन की जा रही है। राय के मुताबिक बैचलर होने के लिए NOC का होना लाजमी होता है। पेपरों में पास होने के बाद इन अफसरान को गलत तरीके से प्रमोट किया जाता है। अफसरान रेलवे से कोई इजाजतनामा भी नहीं लिया गया। देने वाले अफसरान में मोहम्मद अशरफ परवीज, अली मोहम्मद मक्सी, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल मजीद राजपूत, मोहम्मद इकराम अहमद, शबीर हुसैन समेत मुतादिद मुलाजमीन। और समनाबाद अंडरपास तारीकी में डूबा रहने लगा है। शहरी कहते हैं कि रात के वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं अंधेरे में कोई लूट ना ले। बाद अंडरपास तारीकी में डूबने लगा। अंडरपास की लाइट्स बंद होने के बायस हादसात मामूल बनने लगे। शहरियों को रात के औकात अंडरपास से गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि अंडरपास बनने के बाद भी चंद माह में ही इसकी लाइट्स बंद हो गई थीं। रात के वक्त जब दुकानें बंद होती हैं तो अंधेरे के बायस हादसात रोनुमा होते हैं। एक कुछ अर्सा पहले बड़ी मुश्किल से एक तो अंडरपास बना है, और अंडरपास बनने के बाद अब लाइटें बंद हैं, और पिछले 1.5 साल से लाइटें बंद हैं, जो कि एक्सीडेंट का बायस बनती हैं। मेरी मरीम नवाज से ये अपील है कि प्लीज़ खुदारा इनको लाइटों को जलाएं, ताकि ये अंडरपास दोबारा ओपन हो और लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना ना हो। ये तकरीबन 2 साल हो गए, जैसे कि सब ने बताया कि अंडरपास बने 2 साल हो गए ने, तो 2 साल बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ CM ਪੰਜਾਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ। मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत की हैं, इंतजामिया की जानिब से यह मसला हल नहीं हुआ।